जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान, जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 7800099109। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कि मैं उस धर्म को कहूँगा और वो भी समीचीन धर्म को कहूँगा जो क्या संसार दुखता सत्वान, सत्वान ने जीवों को संसार के दुखों से निकालकर सुख में पहुंचा देता है। और कहते हैं कि इससे विपरीत जो कुछ है, यानी मिथ्यात है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, जो हमारा विचार होता है वह आगे चल के श्रद्धान हो जाता है, और जिस पर श्रद्धान हो जाता है वही ज्ञान हो जाता है, और जो ज्ञान हो जाता है वही आचरण में आ जाता है, और जो आचरण हो जाता है वहाँ हमारे चरण बढ़ जाते हैं, और जहाँ चरण बढ़ जाते हैं वैसा मरण हो जाता है। ध्यान रखना, हम मंदिरों में आकर मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन मूर्ति मान की कभी पूजा करने का ख्याल नहीं आता है। हम प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, लेकिन प्रतिमाएं किनकी बनी है, वो किस प्रतिभा को पाए हैं, हम उनकी वीतराग रोज कहते हैं, मेरे न चाहे कछु और ईस रत्नात्रय निधि दीजिए मुझे। लेकिन कभी विचार करें वो रत्नात्रय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? हम इतने बेईमान आदमी हैं, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं, जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं। हम रोज भगवान से कहते हैं कि भगवान मेरे न चाहे कछु और ईस, ध्यान रखना, लेकिन मोक्ष मार्ग को, रत्नात्रय को हमेशा सबसे पीछे खड़ा करते हैं। लोग क्या कहते हैं, आखिरी टाइम में समाधि मरण हो जाए, आखिरी टाइम में सोचते हो व्यापार में वृद्धि हो जाए, आखिरी टाइम में सोचते हो विवाह आखिरी दिन हो जाए, आखिरी दिन सोचते हो बच्चों को आखिरी दिन पढ़ा देंगे। सब काम तुरंत और जल्दी से जल्दी कर लेते हो, नंबर 1 का करना चाहते हो, लेकिन धर्म को सबसे पीछे रखते हो। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं, और गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं, जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं। हम रोज कह रहे हैं कि भगवान बस ऐसा करो, दुष्टन देहु निकार, साधुन को रख लीजिए। अरे यहाँ जो साधु होना चाहिए था वही दुष्ट बनना बैठा है।
हमको सज्जन होना चाहिए था, साधुता आनी चाहिए थी, सत्संगति होना चाहिए था, सद्विचार होना चाहिए था, सद आचरण होना चाहिए था। लेकिन हमारा आचरण क्या है? सुबह से शाम तक हम किसका प्रयास कर रहे हैं, किसका प्रचार कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? सच बताना। यदि कोई कह दे 1 घंटा सामायिक करो तो तुरंत नींद आ जाएगी, और कोई कह दे 1 घंटा कोई सीरियल देखो तो पलक तक नहीं झपकेगा। हमारे गुरुदेव ने, महानेताओं ने क्या कहा है? मोक्ष मार्गस्य नीतारम भित्तारम कर्मभूताम ज्ञातारम विसुतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। एक गुण आया? जिंदगी भर में कितनी बार कहा वंदे तद्गुण लब्ध है। अभी कोई पेस्ट का, क्रीम का, साबुन का, कोई चीज का, बेडशीट का, सोफा का कोई प्रचार देख लो टीवी पर, वो असत्य बोलते हैं, महा झूठ बोलते हैं। वो चीज तुरंत लाने का प्रयास करते हो, वो तुरंत हमारे घर में आ जाती है, वैसा घर बन जाता है, वैसा पर्दे आ जाते हैं, वैसा सामान आ जाता है। लेकिन हमें जिंदगी हो गई 60-70 साल हो गए, शास्त्र पढ़े, मालाएं फेरी, निस दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा, मन न हुआ निर्विकारी। सच तो ये कह देना होगा, अब तक रहा भागा, क्योंकि अब तक ज्ञान न जागा। हमें कौन सा ज्ञान जगाना था? मैं ये नहीं कहती हूँ घर छोड़ दो, घर छोड़कर क्या करोगे? जब पत्नी मायके चली जाए तो ज़्यादा याद आती है, घर में रहे तो थोड़ी झांसा झंझट भी होती है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा नोक झोंक भी होती है, लेकिन चली जाए तो फिर इतनी सुंदर उसके गुण ही याद आते हैं। यदि तुम घर से यहाँ आ भी जाओगे तो तुम्हें घर सुंदर नजर आएगा, लेकिन घर मंदिर हो जाए तो सारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाव में मम ग्रह ध्यान दुबार आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन है अचरज स्वामी। भक्ति रचित मम चित्त सेज नित भास करोगे, मेरे दुख संताप देख क्यों धीर धरोगे। आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको दवाई बताए, और उस दवाई को आप सोचो क्या खाना, रोज रोज एक बार में खा लो। 2 महीने की दवाई 1 दिन में खा लोगे तो मरोगे कि बचोगे? मरोगे। आप सोचो उसने बोला पानी के साथ हम दूध के साथ खा लेते, तब भी नहीं बचोगे। आप कहोगे कि वो तो श्रद्धान है, डॉक्टर अच्छा है, बस उसे घर में सजा के रख लो, दवाई ठीक नहीं होगी। ज़्यादा खाओगे तब भी मरोगे, कम खाओगे तब भी मरोगे, और यदि परहेज नहीं किया तो और जल्दी मरोगे। क्योंकि कब खाना, क्या खाना, हालत आज संसारी प्राणियों की ऐसी है। रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं, रोज भगवान को ढोक देते हैं और धोखा देकर बाहर चले जाते हैं। गुल्लक में 10 का नोट ऐसे चढ़ाते हैं जैसे पूरी गड्डी डाल दी हो। लेकिन सोच कर देखना, क्या दोगे तुम? क्या कागज के बंडलों को नोट समझ लिया है? ईंट के भट्टों को मकान समझ लिया है? ये मिट्टी के पुतलों को परिवार समझ लिया है? विचार करके देखना, इतने पर अटक जाना। जिसकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाया जल सं, वो ही जल में बहाते हैं। क्या करना, जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे। हम जिंदगी भर चिंताओं में जल रहे हैं, काश चिंतन की ज्योति जला लेते तो जीवन सफल हो जाता। हम ये नहीं कहते कि आप कुछ मत करो। हालत ऐसी है कि एक व्यक्ति बहरा था, उसे सुनाई नहीं पड़ती थी, वो एक बच्चे को साथ में रखता था, और वो बच्चा सुन सुन के उसे चिल्ला चिल्ला कर बोल देता था। अचानक पड़ोस में कोई बीमार पड़ा और वो बच्चा अपने घर गया था, उनका बच्चा नहीं था, नौकर रखा था। वो बच्चा घर गया था। इस बहरे व्यक्ति को ख्याल आया कि चलो अपन को पता है वो बीमार है, तो 2-3 बातें पूछ लेंगे, किसका इलाज चल रहा है, कौन सी दवाई चल रही है, और जो बताएगा तो कह देंगे ठीक हो जाओगे, अच्छे डॉक्टर। अब वो गया और कहने लगे कैसे हो? कहने लगे मर रहे हैं।
कहने लगे किसका इलाज चल रहा है? बोले जमराज का। तो बोले बहुत अच्छे हैं, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे, जल्दी जल्दी। वो सबको ध्यान रखते हैं, सबको ध्यान रखना। हमारी हालत भी ऐसी है, मंदिरों में जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं क्या? मंदिर में कहते हैं कि भगवान जो अब तक पाप किए हैं उनकी निवृत्ति के लिए आया हूँ, लेकिन एक निवृत्ति हो रही है क्या? सुबह से शाम तक पापों में प्रवृत्ति हो रही है। हम रोज कह रहे हैं कि शब्द बंद से सब छाया आदि क्या पुद्गल की परिणति है, लेकिन कोई आपसे कह दे आप बहुत अच्छे हो तो खुश फूल कर गुप्पा हो जाते हो, और कोई कह दे तुम अच्छे नहीं लगते हो तो फिर तबेला हो जाता है मुँह। क्योंकि तुरंत बुरा लगता है। क्या अच्छाई है हमारे अंदर। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पर सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा गए और ईंट इसमें हड्डियां और चंद सांसों पर टिका एक हमामी नूर, जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी और दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। मौत कोई विदेशी कंपनी का माल नहीं है कि एक दिन आता है। मौत प्रति क्षण आ रही है, प्रति क्षण नहीं प्रति समय आ रही है। और मौत की तरफ क्यों कि अविची मरण प्रत्येक क्षण चल रहा है। श्वासों के निषेक गिर रहे हैं, प्रति क्षण गिर रहे हैं। हमें गति बंद प्रति क्षण चल रहा है। आयु बंद तो एक बार आता है, लेकिन हमें आयु बंद लोग कहते हैं हमने जन्म जैन धर्म में लिया। हमने कि कैसी बातें करते हो, कोई धर्म में जन्म ले सकता है क्या? कोई जन्म से जैन हो सकता है क्या? हमने यही गलती की। हम अपने बच्चों से कहते हैं तुम मानो कि तुम जैन हो। क्यों मानो? मानो नहीं, जानो कि तुम जैन हो। लेकिन जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भर का। हमारे माँ बाप को खुद पता नहीं कि जिनेंद्र देव क्या हैं, हमें खुद पता नहीं कि गुण क्या हैं, हमें खुद पता नहीं कि हमारा हित क्या है। रोज पढ़ लेते हो आत्म के हित विषय कसायन में मेरी परिणति न जाए, लेकिन सोच कर देखना आत्म के अहित हैं उसी में सबसे ज्यादा परिणति जाती है। आप कहोगे माता जी हमारी तो नहीं जाती है। आप एक पत्ती को भी कष्ट नहीं देते हो। एक चींटी भूल से मर जाए तो तुरंत 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते हो। बच्चे से कहते उसे नमोकार मंत्र सुना दे, अरे सुन रही है क्या, वो 3 इंद्रिय है, उसके कर्ण है क्या? लेकिन नहीं, माँ को ही पता नहीं है कि क्या कौन सा जीव है, उसको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं है। रोज पढ़ लेते हैं जो जिन वाणी मन न धरे हैं सैनी होते असैनी है जिन वाणी। फिर भी कह रहे हम जैन साहब हैं। तुम जैन साहब हो, जिनवाणी का एक शब्द तुम्हारे अंदर नहीं गया। और रोज पढ़ रहे हो जो जिनवाणी और न धरे हैं सैनी होते असैनी है, यानी तुम सैनी होकर भी मन का काम क्या किया? मन का काम था कि हित को ग्रहण करना, हित को छोड़ना। रोज पढ़ रहे हो कि ये 5 पाप हैं, इनमें मेरी परिणति न जाए, लेकिन सच बताना अहिंसा किसको समझ रहे हो? घात नहीं करना, लेकिन अपने परिणामों का घात कर रहे हो। दिन रात लोगों से जल रहे हो, हिंसा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कुछ बन जाए, क्या बनना है? बनना है तो मानसी प्रकृति मव्यतीतवान देवता सपिच देवता यथा स्वयं भू स्तोत्र में कहते हैं मनुष्य की प्रवृत्ति से ऊपर और देवताओं की प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाओ। बनना है तो परम देवता बन जाओ। कभी भाव आता है? सिर्फ हम तोता जैसी रटना पढ़ लेते हैं, इबादत पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी भी इबादत का ख्याल नहीं आता है। स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को, मास्टर के सामने खड़े होकर पढ़ लेते हैं, ऐसे ही हम इस मंदिर में आके ऐसे पढ़ लेते हैं जैसे कोई सजा दी जा रही। हम रोज पढ़ लेते हैं तुमको पूजे सुरपति यह पति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे। और शकल कैसी होती है? तुमको पूजे सुरपति यह पति नरपत देव, धन्यवाद मेरो भयो करण लगो तुमसे।
सच बताना, अभी प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल जाए तो इसी शकल से जाओगे? यदि प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल जाए तो फिर किसी का फोन उठाओगे? फिर कोई दिखेगा? नहीं दिखेगा। और यहाँ तो मंदिर माला फेरते फेरते अपनी आ जाए तो मिल के जाइए, बैठ जा बगल में। अपनी कोई आना हो तो ऐसे पसर के बैठोगे कि 4 आदमी की जगह एक ही ले लेगा कि वो आने वाली है ना। अरे सब जीव अपने हैं। हमने कहा तुम हिंसा नहीं करते हो, लेकिन सच बताना किसी को बातों से ऐसा मार देते हो कि आखिरी दिन तक उन बातों का घाव भरता नहीं। और फिर कहते हो अहिंसक हैं। कपड़े वो पहनते हो जो कोई नहीं पहनता है। क्यों पहनते हो? ये हिंसा नहीं है? ये जलाने का तरीका नहीं है किसी को? हम दिखे क्या हो तुम? क्या हो? एक पुद्गल की परिणति हो। क्योंकि कहते हैं चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया, आंख मूंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया, बाद में मिट्टी में खाक मिल गया। लेकिन मैं ये नहीं कहती आप लोग सौभाग्यशाली हो कि मंदिर बना रहे हो, लेकिन परम सौभाग्यशाली उस दिन हो जाओगे जब स्वयं को मूर्ति बना दोगे। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आर्यका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य